रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहे थे दंपति अपने बच्चे के साथ में। मात्र 8 साल का वो बच्चा है और साथ में आते आते पीछे से हादसा एक बार दो बार हो तो समझ आ जाए, लेकिन रोज एक हादसा होता है जिसमें किसी ना किसी की जान जाती है। और ये तो अब श्रापित रोड जैसा नजर आने लगा है। तो आ रही थी उधर से और अचानक से एक गाड़ी के हॉर्न मारते थोड़ा सा हिला तो वो पीछे ट्रक वाला मार दिया। जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है, चेहरा तक देखने लायक नहीं बचा है, ऐसा ये दुर्घटना हुई थी। एक और ट्रक की रफ्तार आप देख लीजिए। ये इस रफ्तार से यहाँ के लोग गाड़ियों को चलाते हैं, ट्रक को चलाते हैं, जैसे इनके घर का रोड हो, आराम से भगाते हुए। परिवार से महिला का जाना, वो भी नवरात्रि के समय में, इससे बड़ी दुख की बात परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं जैसे ही मुड़ा, मेरे बच्चा अलग फेंका है, मैं अलग फेंका है, गाड़ी अलग फेंका है। एक बार में प्राण खत्म से। भिलाई नेशनल हाईवे में मौजूद हैं और आपको खबर अब तक तो मिल गई होगी कि आज के दिन सबसे बड़ी दुर्घटना अगर कहीं हुई है तो वो भिलाई 3 में हुई है, जहां पर एक ट्रक वाला तेज रफ्तार में जाते हुए नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाएंगे। उस वीडियो को देखने के बाद ये बात क्लियर हो गई कि ये जो हादसा हुआ था जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, वो हादसा सिर्फ हादसा नहीं था, एक लापरवाही थी ट्रक चालक की। ये हाईवे आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे है। रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहे थे दंपति अपने बच्चे के साथ में। मात्र 8 साल का वो बच्चा है और साथ में आते आते पीछे से ट्रक इतनी तेजी से ठोकर मारती है और फिर ट्रक जो है महिला के ऊपर से गुजर जाती है। आपको बताते हैं महिला का नाम अभी तक जानकारी के हिसाब से भारती कुमारी पता चला है, जो कि 30 साल की थी और खुर्सी पार भिलाई के रहने वाले हैं। ये गए हुए थे पेपर देने के लिए रेलवे का रायपुर में, और वहां से पेपर देने के बाद अपने परिवार के साथ सभी लौट रहे थे तीनों। और यही वो जगह है जहां पर ये हादसा हुआ है। ये पहला हादसा नहीं होगा जिसमें ट्रक या फिर जो इस प्रकार के बड़े हादसे होते हैं, हाईवा ट्रक जब चलकर जाती है, वो हादसा पहला नहीं है, क्योंकि ऐसे लगातार हादसे दुर्ग जिला में बढ़ते चले जा रहे हैं। सिस्टम, प्रशासन इन चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों करता है समझ नहीं आ रहा है अभी तक के, क्योंकि हादसा एक बार दो बार हो तो समझ आ जाए, लेकिन रोज़ एक हादसा होता है जिसमें किसी ना किसी की जान जाती है। और ये तो अब श्रापित रोड जैसा नजर आने लगा है नेशनल हाईवे। आप देख सकते हैं कितनी तेज रफ्तार गाड़ियां यहां पर चलती है। अपने साथी से चाहूंगा एक बार ये गाड़ियों की स्पीड दिखाए, और विशेष करके वो गाड़ियों को दिखाए जो हाईवा और ट्रक होते हैं, कितने तेज रफ्तार से ये यहां से निकलते हैं, जिसके वजह से ये हादसे रोज हो रहे हैं। उसका जो हस्बैंड था, जो महिला खत्म हुई है, उनका नाम अभी तक के करण कुमार करके पता चला है। और सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये बात पता होना चाहिए कि हादसे की असल वजह क्या है। तेज रफ्तार में ट्रक आ रही थी और आने के बाद पीछे से टच हुई है स्कूटी और उसके बाद ये गिर गए हैं। गिरने के बाद ये बड़ा हादसा हो गया है। महिला ट्रक के नीचे आ गई थी, पेपर देने के लिए गई हुई थी। और कई बार होता ये है कि आप अच्छा भविष्य के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और उसके बाद जब ऐसी घटना हो जाए तो फिर परिवार टूट जाता है। आप उसके हस्बैंड को देख सकते हैं, जिसका ये शायद ये स्थिति यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है, ये कुछ देर पहले यहाँ की स्थिति कुछ और ही थी, जो हम आपको तस्वीर में दिखा नहीं सकते हैं। ऐसा वहाँ का नज़ारा था। जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है, चेहरा तक देखने लायक नहीं बचा है, ऐसा ये दुर्घटना हुई थी। और हुई भी दुर्घटना वहाँ है, भिलाई 3 का जो थाना है वो जस्ट इसके अपोजिट साइड में, जहाँ पर आपको ये ट्रेलर नज़र आ रहा होगा, और इस पर ये हादसा हुआ है। पुलिस चाहे तो तत्काल इसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी से लैस पूरा शहर है। हर चौक चौराहे पर कैमरा लगे हुए हैं, तो पकड़ना आसान होगा। पुलिस के लिए पकड़ना चाहिए और तेज़ रफ्तार की सज़ा उस ट्रक वाले को भी मिलनी चाहिए। एक परिवार से महिला का जाना, वो भी नवरात्रि के समय में, इससे बड़ी दुख की बात परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकती। परिवार शोक में था। आपने वीडियो में देखा होगा शुरुआत में किस हिसाब से उनके जो हस्बैंड है करण, वो कितने परेशान नज़र आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, धर्मपत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। 8 साल का बच्चा था हाथ में, जिसके सर पर चोट आई है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री में अभी इलाज किया जा रहा है। ये घटना जो हुई है आज शाम 6:26 में ये घटना हुई है। जो तस्वीर आपको सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है, ये वही रोड है और ये स्पॉट भी वही है जहां पर ये रफ्तार देखिए गाड़ियों की, ये रफ्तार देखिए, ये ट्रक की रफ्तार है। एक और ट्रक की रफ्तार आप देख लीजिए। ये इस रफ्तार से यहाँ के लोग गाड़ियों को चलाते हैं, ट्रक को चलाते हैं, जैसे इनके घर का रोड हो, आराम से भगाते हुए। और ऐसे मौके पर हादसा होना आम बात हो जाती है। तो फिर
पुलिस को इसके लिए कदम उठाना होगा, सिस्टम को इसके लिए कदम उठाना होगा। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं कितनी तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी वाला चलाया है, ट्रक वाला चलाया है और उसके बाद ये हादसा हुआ है। आगे आप वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। हाँ सारी चीज़ें मेरी जो मृतक है वो मेरी साली है, जो रायपुर में एग्ज़ाम दे के आ रही थी रायपुर से। और ये घटना जो हुई है भिलाई 3 थाना के अंतर्गत जो शीशा चौक है ना, वहाँ पे हुआ है। क्या चीज़ का एग्ज़ाम देने गए थे? वो शायद रेलवे का कोई एग्ज़ाम देने गई थी। क्या पूरा नाम था, क्या उनकी उम्र थी? उम्र थी उनकी 30 साल और नाम था भारती। कैसे घटना हुई, क्या बताएं, जानकारी क्या? वो आ रही थी उधर से और अचानक से एक गाड़ी के हॉर्न मारते थोड़ा सा हिला तो वो पीछे ट्रक वाला मार दिया। कौन कौन गए थे? उसके हस्बैंड, उसका छोटा बच्चा और वो। बाकी लोग कैसे हैं दोस्त? बाकी लोग को थोड़ी थोड़ी चोटें आई है। रहने वाले कहाँ? रहने वाले तो यहीं है, जोन 1 खुर्सीपाल सड़क नंबर 8। क्या करती थी मृतिका? मृतिका ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी और अपना ये हस्बैंड साहब काम करते थे। मैं रात भर को जा रहा हूँ यहाँ पर। मैं रात भर को जा रहा हूँ। मैं जैसे ही मुड़ा मेरे बच्चा अलग फेंका है, मैं अलग फेंका है, गाड़ी अलग फेंका है। एक बार में प्राण खत्म सर, एक बार में प्राण खत्म। दूसरे को बॉडी देने से कैसा लगता है सर? ये तो